तो हे गाइस, कैसे हो आप सब। आज हम लोग बात करेंगे टीम गोल्डलाइक के एक एक्स मेंबर के बारे में। क्या गोल्डलाइक के बारे में वो कुछ बातें एक्सपोज कर दिए हैं। फिर बात करेंगे लास्ट ईयर के बीएमपीएस के मोस्ट फेमस प्लेयर के बारे में जिनकी टीम से फेयरवेल हो चुकी है। एंड बीजीएमआई की तरफ से कल हमको एक अनाउंसमेंट देखने को मिली थी, क्यों काफी सारे लोग उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं एंड स्क्रिप्टेड बोल रहे हैं। फिर बात करेंगे SA12 के बारे में। थग रिप्लाई किए एक पाकिस्तानी प्लेयर ज्वाइन SA12 के ऊपर। एंड प्रिंस ओजी गर्ल मैटर में हमको फाइनल बिग अपडेट देखने को मिली। तो गाइस, फर्स्ट अपडेट निकल कर आती है टीम गोल्डलाइक के एक्स मेंबर की तरफ से, जो कि रिसेंटली टीम रेवेनेंट एक्स पार्क ज्वाइन किए हैं। तो हस्तर बात किए गाइस टीम गोल्डलाइक एंड क्रॉन्टन के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, अगर हम लोग बात करें हस्तर की पास टीम्स के बारे में, तो काफी सारी टीम्स को हस्तर ज्वाइन किए थे फिर लीव कर दिए थे, इंक्लूडिंग टीम SA12, गोल्डलाइक। बट रिसेंटली जो वो रेवेनेंट एक्स पार्क को ज्वाइन किए, क्या उससे पहले उनकी टीम गोल्डलाइक को ज्वाइन करने के लिए भी बातें हुई थी। ये चीज पर हस्तर रिप्लाई किए एंड साथ ही में ये भी रिवील किए कि टीम गोल्डलाइक के एक और एक्स मेंबर गोल्डलाइक को अगेन ज्वाइन करने के बारे में उनको एक इंपॉर्टेंट सलाह दी है। एग्जैक्टली लाइव स्ट्रीम पर वो क्या कहे आप देख लो। क्रॉन्टन ने ऐसे ही बातों बातों में इनिशिएट किया कि गॉडेल ज्वाइन करने का क्या सीन हो सकता है। तो मैंने ये सोचा कि ज्वाइन कर सकते हैं, तो मैंने उसको बोल दिया हाँ ठीक है ज्वाइन कर लेंगे गॉडेल एंड ऑल। उसने बोला आज रात पे बैठते हैं, चिल करते हैं थोड़ा सा एंड फिर बातचीत करते हैं। मैंने मना कर दिया, रीजन बीइंग मेरे को पता था मैं 2019 से हूँ इस कम्युनिटी के अंदर, और अगर रात में यहाँ पे कोई बातचीत होती है तो वो सुबह लोग भूल जाते हैं। तो मैंने उससे बोला रात में नहीं करते हैं, घर जाते हैं, मैं घर जाके कॉल करता हूँ एंड लेट्स फाइनलाइज इट। उसने बोला ठीक है। मैं घर गया, घर जाने के बाद में भाई मैंने सामने से मैसेज करा, उसके बाद में उसने बोला हाँ करते हैं सीन करते हैं। उसके बाद में सीन फिर से डेड हो गया। फरवरी के मंथ में मैंने हेडीज को कॉल मिलाया एंड हेडीज से पूछा। उसके बाद में हेडीज बोला ठीक है आगे वापस से बात करना शुरू करते हैं। वहां से हुई, होने के बाद में एक बार फिर से मेरे को गोस्ट कर दिया गया एंड देन आई थॉट कि यार ये तो थोड़ा सा डिसरिस्पेक्टिंग है, अगर नहीं लेना है तो मना करिए। एंड फिर लास्ट मंथ जब मैं ECL का कंटेंट बना रहा था तो वहाँ पे मेरे दिमाग में आया कि मेरी स्पाइक से बात हुई, क्योंकि मैंने पूछा था यार तू गॉडेल में रहा है सो व्हाट इज द सीन। तो उसे अपना तो बताया एंड ही सेड कि बहुत अच्छा है वहाँ पे चिल सीन एंड ऑल दो थिंग्स। बट मेरे को ऐसा भी रियलाइज हुआ कि एवरेज सीन लग रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है। तो फिर उसने मेरे को बोला स्पाइक ने, व्हाई डोंट यू ट्राई रेवेनेंट एक्स पार्क, मुझे ऐसा लगता है कि तू वहाँ पे बहुत अच्छा करेगा। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं प्रिंस ओजी एंड गर्ल के मैटर में फाइनल बिग अपडेट के बारे में। तो कॉन्टेक्स्ट तो गाइस आपको पता ही है, ये दो वीडियोस में मैंने आपको सब कुछ पूरा मैटर एक्सप्लेन किया है, एग्जैक्टली कहां से चीजें शुरू हुई हैं, क्या हमको शॉकिंग चीजें इसमें सुनने को मिली। एंड उसके अराउंड गाइस हमको प्रिंस की बीजीएमआई टीम मेडल ई स्पोर्ट्स की तरफ से एक अनाउंसमेंट पोस्ट देखने को मिली थी, बेसिकली जहां पर वो ये लिखे थे कि वो भी ये पूरे मैटर में इन्वेस्टिगेशन करेंगे। एंड लुक्स लाइक गाइस उनको सीरियस चीजें मिली है। कल उनकी तरफ से हमको एक और पोस्ट देखने को मिला, बेसिकली जहां पर वो प्रिंस को अपनी टीम से निकाल दिए। एंड ये पोस्ट में गाइस मेडल ई स्पोर्ट यही लिखा है कि इन्वेस्टिगेशन में सब कुछ सच मिला है। एंड गाइस टॉकिंग अबाउट मेडल ई स्पोर्ट्स, तो BGS के ग्रैंड फाइनल्स में मेडल ई स्पोर्ट की तरफ से हमको कौन IGL देखने को मिलेंगे। कल उनके बारे में मैंने आपको बताया था, मेडल ई स्पोर्ट के कोच अमित। तो एक जन इसके बारे में ये लिखे, पास में हमको जो टीम सोल के अंदर गोहान लाइनअप देखने को मिलती थी विद अमित एज अ कोच, वो टीम से केवल अमित ही है जो कि ये साल का BGS खेलने वाले हैं, बाकी सब लोग एलिमिनेट हो गए हैं। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है SA12 एंड 8-bit थग की तरफ से। तो रिसेंटली गाइस हमने देखा था हमको SA12 की तरफ से 6 गेम्स की अनाउंसमेंट देखने को मिली थी, बेसिकली जो कि SA12 को रिप्रेजेंट करने वाले हैं ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में। तो गाइस ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में हमको एक और गेम देखने को मिलेगा टेकन 8। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग बात करें पूरे वर्ल्ड में टेकन 8 के टॉप प्लेयर्स के बारे में, तो टॉप 7 में 3 प्लेयर हैं पाकिस्तान के एंड नंबर 1 पर भी पाकिस्तान के प्लेयर हैं। तो ये चीज के बारे में 8-bit तक रिप्लाई किया, क्या SA12 में हमको कोई पाकिस्तानी प्लेयर देखने को मिल सकते हैं, आप देख लो। I believe esports is something that goes beyond boundaries. ठीक है, कल मैंने ट्विटर पे एक हमारे टेकन को लेके डिस्कशन देखी। I believe that esports is a uniting force. Esports unites everyone across the world. It's a binding force. It goes beyond boundary. However, be 100% assured, SA12 will never ever do that hurts the sentiments of our countrymen. ठीक है, तो I know कि फार्मिंग होती है कभी कभी, so we'll never do anything that hurts the emotions of our countrymen. चाहे कितनी भी ग्लोबल जा रहे हो, we are an Indian org, we know the values, the responsibilities. ठीक है। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है हेक्टर की तरफ से, वो बात की टीम वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स एंड लिखिता ई स्पोर्ट्स के बारे में। तो पास में गाइस हमको ये सुनने को मिला था कि लिखिता ई स्पोर्ट की पेरेंट कंपनी वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स ही है। बेसिकली वशिष्ठा ई स्पोर्ट के ओनर है संदीप वशिष्ठा एंड लिखिता ई स्पोर्ट्स के जो ओनर है वो उनके ही फैमिली मेंबर हैं। तो क्या वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स अब डिसबैंड होने वाली है एंड लिखिता ई स्पोर्ट हमको वशिष्ठा ई स्पोर्ट में शिफ्ट करते हुए दिखेंगे? ये चीज के बारे में हेक्टर बात किए, आप देख लो। तो गाइस हम अभी के लिए ये वी वाला जो भी है, ठीक है, हम शायद ऐसा हो सकता है कि हम वी से खेलने वाले वशिष्ठा में, ठीक है, और चेंज होने वाली, क्योंकि आप लोगों को मैं बता रखा होगा नहीं बता रहे हो पिछले स्ट्रीम पे पता नहीं, बट आपको पता होगा
कि एलई टेम्पररी थी ओनली फॉर द बीजेएस, इतना मैंने बताया था, मुझे इतना याद है ना। तो एलई टेम्पररी थी सिर्फ बीजेएस तक, एंड बीजेएस तक का हमारा कॉन्ट्रैक्ट था। अब कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड होगा तो हमारा वी के लिए होगा, वशिष्ठा के लिए, मतलब दोनों आर्क सेम ही है, ऐसा नहीं अलग है, और सेम मतलब ओनर्स अलग है शायद, बट हमें पहले से बोल दिया गया था कि आपको वी में डालेंगे करके, ठीक है। एंड जो नेजी भाई ने बोले कि पुकार फियर्स ये कुछ नहीं होने वाला, पुकार का जो है वो उनका और जाने, मेरी पूरी लाइनअप को उठाया जा रहा है वशिष्ठा के लिए, समझ रहे हो। तो हमारा पहले से डिसाइडेड था ये, बट अभी हो रहा है। कंपेयर मत करो, मर्ज मत कर दो लाइनअप को, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। फिलहाल के लिए मैं, गॉब्लिन, वाइपर और जायरेक्स है, ठीक है, 4 हम है, और 5वां प्लेयर मैं ऐड करने वाला हूँ। मैं ये भी बता दूँ, 5वां एक प्लेयर तो मेरे को चाहिए हमेशा से, एक अच्छा T1 प्लेयर में ऐड करने वाला हूँ। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं बीजीएमआई की एक अनाउंसमेंट के बारे में, जिसको काफी लोग क्रिटिसाइज किए। तो गाइस रिसेंटली हमको बीजीएमआई एंड महिंद्रा का एक कोलैब देखने को मिला था, जिसके रिलेटेड हमको एक कॉन्टेस्ट देखने को मिला था, अनलीज द चार्ज। एंड कल हमको ये कॉन्टेस्ट के विनर का एक अनाउंसमेंट पोस्ट देखने को मिला, एंड यहाँ से विनर बने हैं ऑक्टेन गर्ल। बट फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, अगर आप उनके इंस्टाग्राम पर जाकर देखोगे तो उनकी प्रोफाइल आप अभी स्क्रीन पर देख ही सकते हो। ऑलरेडी उनके पास इतनी सारी कार्स है, इंक्लूडिंग सुपर कार्स। तो काफी लोग को ये चीज पसंद नहीं है। कुछ ऑडियंस के रिएक्शन में आपको दिखा देता हूँ। तो एक कार इन्फ्लुएंसर एक प्रमोशनल कार कॉन्टेस्ट जीत गई। फिर एक जन इस पर ये लिखे थे, ऑलरेडी उनके पास इतनी सारी कार्स है, वाओ बीजीएमआई वाओ। फिर एक जन ये लिखे, हाँ भाई गाड़ी भी उनको दे दो जिनको जरूरत ही नहीं है। फिर एक जन ये चीज को स्क्रिप्टेड भी लिखे। वैसे आपके क्या व्यूज है गाइस इस पर, मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं सेंसेई के बारे में। क्या टीम गोल्ड लाइक को वो ट्रोल कर दिए? तो स्पीरो के चैनल पर गाइस हमको एक व्लॉग देखने को मिला, जहाँ पर स्पीरो बात की कि वो गोल्ड लाइक के बूट कैंप पर जाने वाले हैं, एंड वो चीज पर रिप्लाई करके सेंसेई कुछ ये कहे, मैं रोज आ रहा हूँ। अरे मैं कल गॉड लाइक जा रहा हूँ। हाँ इंजेक्शन लगवाए What the fuck? क्या प्रॉब्लम है तेरे को सेंसे गॉड लाइक से? इतनी बढ़िया टीम है बोल रहा हूँ, आजकल स्वाइन फ्लू फैल रहा है। अच्छा स्वाइन फ्लू फैल रहा है क्या? ठीक है मैं लगवा के जाऊंगा, डोंट वरी। वैसे गाइस टॉकिंग अबाउट स्पीरो व्लॉग, तो ये व्लॉग में हमको एक और पार्ट देखने को मिला, बेसिकली जहाँ पर स्पीरो थर्ड टाइम अपने व्लॉग में एक कैब ड्राइवर से मिले, एंड गेस व्हाट, थर्ड कैब ड्राइवर भी टीम गोल्ड लाइक के फैन निकले। एक छोटी सी क्लिप अगेन मैं आपको यहाँ पर प्ले करके दिखा देता हूँ। रेवेनेंट बूट कैंप से निकला था और हमारे बाहर कैब वाले भैया वो फैन निकले यार, बाहर वेट कर रहे थे स्काउट का, सेंसे का। सर आप देखते हो पबजी बीजीएमआई देखते हो? फेवरेट टीम कौन सी आपकी? गॉड लाइक? अरे उनका बूट कैंप भी तो बाजू में ही था यार, बट आज कोई था नहीं यहाँ पे, कोई भी नहीं है प्लेयर, सिर्फ सिम्प और जैप है मेरे ख्याल से अभी गॉड लाइक। अभी सिम गया, बढ़िया है भाई, सही है भैया। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं रेवेनेंट एक्सपार्क एंड जोकर ओपी के बारे में। तो गाइस BMPS 2024 के वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्लेयर की हमको फेयरवेल देखने को मिली। रेवेनेंट एक्सपार्क का पोस्ट आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हो, बेसिकली जहां पर जोकर की फेयरवेल हो गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज को शेयर करके जोकर इस पर ये लिखे, थैंक यू रेवेनेंट एक्सपार्क। देन स्काउट भी इस पर ये लिखे थे, विल ऑलवेज बी अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। एंड गाइस रेवेनेंट एक्सपार्क के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये टाइम पर हमको रेवेनेंट एक्सपार्क में 3 प्लेयर देखने को मिल रहे हैं बाय द नेम एप्पल, बनाना एंड मैंगो। तो बनाना गाइस हमको बीजीएमआई मैचेस में बार बार नॉक होते हुए दिख रहे थे, जिसके बारे में एक जन ये लिखे थे, बनाना तो सारंगी है, इतना नॉक वही खाता है। फिर ये चीज पर सारंग खुद रिप्लाई करके ये लिखे, सब मेरी तरह खराब प्लेयर्स थोड़ी होंगे। वैसे गाइस टॉकिंग अबाउट दीस प्लेयर्स मैंगो एंड बनाना, हेक्टर के लाइव स्ट्रीम पर हमको एक पार्ट देखने को मिला था, बेसिकली जहां पर वो बताए थे कि ये कौन प्लेयर हो सकते हैं, मैंगो एज नियो एंड बनाना एज निंजा जॉर्ड। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं बीजीएमआई लैग के बारे में। तो अगर तो गाइस आप लोग भी बीजीएमआई को आईफोन्स में खेलते हो, आप लोग भी एक चीज नोटिस किए होंगे, ये टाइम पर बीजीएमआई थोड़ा लैग हो रहा है। तो वो चीज के बारे में लोल्स अपनी लाइव स्ट्रीम पर बात किए, एंड साथ ही में बात की BGS लैंड इवेंट जाने के बारे में विद हिज पेरेंट्स। आप देख लो लैंड पे कब आओगे? लैंड पे मैं मेरे पेरेंट्स को भी ट्राई कर रहा हूँ कि वो लोग आ जाए, तो फिर मैं उनके साथ ही आ जाऊंगा। एंड ये बताओ, लैग एंड्रॉइड में भी हो रहा है क्या इतना, जो हैवी लैग हो रहा है, कि सिर्फ आईफोन का लैग है, एंड्रॉइड में लैग नहीं है यार? तो फिर iOS में ही हो रहा है या? बट मेरे पास ये पड़ा है, एक फोन तो ये पड़ा है मेरे पास, बट इसके अंदर कुछ सेटअप नहीं किया मैंने, बताया। पता होता तो मैं कर लेता, तो ये इसमें भी आई गेस गेम स्मूथ ही चलता अपना। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं जोकर की हवेली एंड गोल्डी भाई के बारे में। तो गाइस लाइव स्ट्रीम पर एक फैन जोकर की हवेली के लिए एक इमोशनल मैसेज भेजे, जिस पर फर्स्ट ऑफ ऑल जोकर की हवेली ये लिखे थे, ये छोटी छोटी चीजें बहुत मोटिवेट करती हैं, फील होता है कि लड़का सही राह पर चल रहा है। एंड एग्जैक्टली गाइस उनका लाइव स्ट्रीम पर क्या रिएक्शन था आप देख लो। क्या लिखा पढ़िए आप। लाइफ हैज हैपेंड, अप्स एंड डाउन्स हुए। जोकर भाई को तन्मय के चैनल से फॉलो करना, डिप्रेशन, एंग्जायटी और स्लीप पैरालिसिस से फाइट करता। ओ सॉरी, IYT स्क्रॉल कर रहा था, सोचा कि बता दूं आप लोगों के लिए टाइम पास होगा या 1 आवर्स 2 आवर्स बैठ के बातें करना, पर हम जैसे लोगों के लिए जिनके पास कोई नहीं है, रिलेटेबल ही लगता है। यू गाइस ईट द सेम फूड, द सेम थिंग एंड टॉक, टेक इंस्पिरेशन। लव यू ऑल। दोस्त बीजीएमआई स्ट्रीम एंड क्रिएट अनबॉक्सिंग वगैरह डिलाइट। ऑनेस्टली अब तो देखना होता है, फिर भी ब्लॉग रेगुलरली नहीं देख पाते हैं सब। लव यू नॉट क्राइंग। जोकर भाई ने आप लोग को भगवान बहुत तरक्की दे हमारे डाउनफॉल में हंसाने के लिए। थैंक यू यार, थैंक यू यार।
यार ये मैं अपने साथ रखूंगा या आप रखेंगे, जैसे भी है, मेरे को दे दीजिए आप थोड़ा। जी, मेरे को जब मैं डाउन फेस में होता हूँ ये सब चीज़ें, किसी नाम है नाम नहीं है इनका, बट यार ये सब चीजें बहुत भाई, ये मोटिवेशन करोड़ों करती रुपए है ना, भाई। करोड़ों रुपए से बड़ी बढ़कर चीज़ है ये। मैं फोटो ले लेता हूँ दादा लाओ। भाई थैंक यू सो मच। these things give us the pride of, मतलब ये चीज़ हमें एश्योरेंस देती है कि पुत्र सही रास्ते पे चल रहा है। क्यों? हाँ यार अच्छा हाँ? लगता है, सही है। अभी मेरे को खुशी मिल रही है भाई ये पढ़ के। और भाई अगले ने बोला तुम बैठ के बातें कर रहे हो, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और गाइस नेक्स्ट एक और अपडेट निकल कर आती है हस्तर की तरफ से। तो वीडियो की शुरुआत में गाइस हम लोग बात ही किए हैं, अभी रिसेंटली हस्तर रेवेनेंट एक्सपार्क को ज्वाइन किए हैं। तो यहाँ पर वो बात की स्काउट 10 मूवी की कंट्रोवर्सी के बारे में, जिस पर वो रिप्लाई किए थे काइंड ऑफ, जहाँ पर वो स्काउट के फेवर में बात किए थे। तो कुछ लोग गाइस उसके बारे में ये बोल रहे थे कि स्काउट के फेवर में हस्तर बात किए थे, इसलिए ही हमको रेवेनेंट एक्सपार्क में उनकी अनाउंसमेंट देखने को मिली। तो ये चीज पर रिप्लाई करके हस्तर आज ये कहे, सो थैंक यू वेरी मच स्काउट, थैंक यू वेरी मच मैन। इवन दो मैं सच्ची बताता हूँ, जो लोग बोलते हैं कि थूक के चाटना एंड ऑल दोस थिंग्स, एंड ये मावी के साथ कुछ कंट्रोवर्सी हो गया। सो जब मावी के साथ सीन हुआ था, मावी के सीन के अंदर ये था कि मैंने अपना स्टैंड लिया था। मेरे को ये नहीं था कि मेरे को स्काउट की तरफ से बोलना है या किसी और की तरफ से बोलना है, ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरा जो था अंदर मैंने वो बोला था, और फिर बाद में मावी और मेरी बातचीत भी हो गई थी। और तब भी मेरी और स्काउट की कभी बातचीत नहीं हुई। हमारी पिछले 3 साल से बात नहीं हुई थी, जब से मैंने एसेट वेल छोड़ा था। स्काउट और मेरी कभी बात नहीं हुई थी, लिटरली मेरे पास उसका नंबर तक नहीं था। मैंने रोहित भाई से नंबर लिया है थैंक्स बोलने के लिए कि तूने मेरा स्टैंड लिया। सो इस तरीके से बस रेवेन्यू के अंदर जो है हमारी ज्वाइनिंग हो गई। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है हेक्टर की तरफ से। वो बात की टीम गोल्ड लाइक एंड बीजेएस ग्रैंड फाइनल्स के बारे में। तो ऑलरेडी गाइस आपको पता है बीजेएस 2025 के स्पॉन्सर्स हैं रियलमी। तो ग्रैंड फाइनल्स पर जो डिवाइस होने वाले हैं वो रियलमी के ही होने वाले हैं, एंड टीम गोल्ड लाइक के पार्टनर भी है रियलमी। तो क्या टीम गोल्ड लाइक को बीजेएस ग्रैंड फाइनल्स पर डिवाइस एडवांटेज होने वाला है? ये चीज के रिलेटेड हेक्टर बात करके ये कहे, ये मैंने सोचा हूँ क्योंकि गॉडल के यार डिवाइस एडवांटेज है। वो लोग रियलमी के डिवाइस पे बहुत 1 महीने से गए थे पिछले, तो उनको पूरा प्रॉपर हाथ सेट होगा, उनको बंदों का गाड़ी से गिराना है सब सॉर्टेड रहेगा, ठीक है। एंड सारे प्लेयर्स फॉर्म में अभी। तो बस गाइस अगर आज की वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी है तो स्क्रीन पर आ रही वीडियो को आप क्लिक करके देख सकते हो, वो भी आपको मजेदार लगेगी। एंड ये वाली वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।